कोई बंदा इस कश्मकश में है कि उसे आईपैड लेना चाहिए कि उसे अपनी स्टडीज़ के लिए आईपैड नहीं लेना चाहिए, तो ये वीडियो जो है ना उसको थोड़ी सी हेल्प कर सके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हन्नान और आज हम डिस्कस करेंगे आईपैड को। आईपैड एक डिवाइस है जो कि लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन के दरमियान है। लैपटॉप जो पावरफुल डिवाइस है उसमें हम गेमिंग करते हैं, वो हम आईपैड में उस तरह नहीं कर सकते। और मोबाइल फ़ोन जो कि बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए होता है, तो हम उस तरह फ़ोन कॉल जो है वो आईपैड के थ्रू नहीं कर सकते। फिर क्या ज़रूरी है कि हम आईपैड को अपनी पढ़ाई के लिए लें? तो अगर आपने नोट्स बनाने हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक नोटबुक लेंगे और मुख्तलिफ कलर्स की पेंसिल्स और मार्कर्स और हाईलाइटर्स लेंगे और उसके बाद आप खूब से नोट्स बनाएंगे। लेकिन होता यूँ है कि जैसे ही आप अपने साइड पे नोट्स बना के लिखते हैं तो हो सकता है कि आपका हाथ लगे और गिलास से पानी जो है वो नोट्स पे गिर जाए और सारे नोट्स आपके ज़ाया हो जाए। और हो सकता है कि कुछ अरसे बाद आप जब नोट्स ढूंढने लगे तो किसी किताबों के ऐसे गत्ते के नीचे पड़ा हो कि आपको वहाँ नोट्स ही ना मिले। लेकिन आईपैड ने ये प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरह सॉल्व किया है। आईपैड के अंदर जो है ना एप्पल पेंसिल पे जब आप आईपैड के ऊपर लिख रहे होते हैं तो ऐसा ही होता है जैसे आप पेपर पे लिख रहे हो। और अगर आपने पेपर लाइक स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाया हो तो फिर बिल्कुल वही फीलिंग आ रही होती है। लेकिन आपके नोट्स जो हैं वो क्लाउड पे सेव हो रहे थे। अगर आईपैड आपका कहीं गुम भी हो जाता है तो भी आपके नोट्स कहीं सेव होते हैं। फर्स्ट करेंगे, आप चाहते हैं कि अपने नोट्स में ना कोई पिक्चर या डायग्राम ऐड कर लें। अब आपने देखा हुआ तो आपने बिल्कुल साथ साथ करके नोट्स बनाए और अब कोई जगह ही नहीं है कि आप उस पर कोई पिक्चर या डायग्राम ऐड कर दें। तो आईपैड पे ऐसा नहीं है। आप आराम से जो है ना उस जगह पे ऊपर और नीचे वाली लाइंस को अलहदा करके दरमियान में स्पेस बना के वहाँ आप एक डायग्राम बना सकते हैं और जितनी मर्जी डायग्राम्स चाहें और जिस जगह चाहें वो बना सकते हैं। और अगर फ़र्ज़ करें कि आपसे डायग्राम गलत बन गई है तो आप सिंपल से 2 टच करेंगे और वो सारी की सारी डायग्राम जो है अरेज हो जाएगी और आप दोबारा एक अच्छी डायग्राम बना सकते। जब आपने खूबसूरत नोट्स बनाने होना तो आपको मुख्तलिफ पेपर्स और मुख्तलिफ पेंसिल्स और वो सारी चीज़ें चाहिए होती है, मुख्तलिफ कलर्स के हाईलाइटर्स, मार्कर्स। लेकिन आईपैड के अंदर जो है ना सिंपल एक एप्पल पेंसिल जो है ना वो आपको सारे के सारे फीचर्स दे रही होती है कि जिस तरह का आपको पेन चाहिए उस तरह का पेन ले सकते हैं, जिस तरह का आपको कलर चाहिए उस तरह का कलर ले सकते हैं, जिस तरह का आपको पेपर चाहिए उस तरह का पेपर ले सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत तरह से आप नोट्स बना सकते हैं। जो उनसे भी वर्ड्स हैं वो एक फ़ीचर होता है OCR, उसकी मदद से आप कोई भी वर्ड सर्च कर सकते हैं। फर्स्ट करें कि आपने ब्रेकिल प्लेक्सिस पे नोट बनाए हुए। अगर आपने ट्रेडिशनल पेपर मेथड यूज़ किया हुआ है कि आपने पेपर्स पे नोट्स बनाए हैं तो फिर आपको ब्रेकिल प्लेक्सिस ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन आईपैड पे आप सिंपल ब्रेकिल प्लेक्सिस टाइप करें और वहाँ जो है ना जो उनसे भी ब्रेकिल प्लेक्सिस पे आपने नोट बनाए होंगे ना वो सारे के सारे शो हो जाएंगे कि ये नोट भी है, ये नोट भी है, ये नोट भी है। तो इसका सर्च फंक्शन जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। आईपैड का एक जो डिसएडवांटेज था वो लैपटॉप की तरह वो था कि आप इस पर टाइप नहीं कर सकते। देखिए आईपैड की जो स्क्रीन है उसके ऊपर ऑलरेडी कीबोर्ड होता है, अगर आप चाहें तो आप उस पर वहाँ टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरे मैकेनिकल कीबोर्ड को चाहते हैं कि मैकेनिकल कीबोर्ड हो जिस पे आप उसे टाइप करें और वो बेहतर लगता है, तो फिर एक ऐड ऑन है जो कि आईपैड का कीबोर्ड होता है। अगर आप उसको ले लेंगे तो फिर जो है ना आप टाइप भी कर सकते हैं उस तरह। तो ये वाला फीचर भी आप ओवरकम कर सकते हैं। और फिर टाइपिंग का ये फ़ायदा होता है कि अपने नोट्स जो है ना वो बहुत जल्दी बना सकते हैं। अब इमेजिन करें कि आप चाहते हैं कि ना आप अपनी कुछ बुक्स जो है ना कॉलेज जाएं ताकि आप वहाँ जाके पढ़ाई कर सकें। तो अगर इस तरह की 2-3 बुक्स जो है ना आपके बैकपैक में पड़ी होंगी ना तो आपकी जो कंधा और आपकी कमर रह जाएगी। तो इसके बजाय क्यों ना एक बिल्कुल पतली सी डिवाइस हो जिसको आप आराम से अपने बैकपैक में डालें और जिसमें सारी की सारी बुक्स पड़ी हुई हों। आईपैड के अंदर ना आप अपनी MBBS की सारी बुक्स रख सकते हैं, अपनी MBBS के सारे नोट्स रख सकते हैं। लेकिन फिर भी आईपैड की स्टोरेज जो है ना वो ख़त्म नहीं होती और वो सारी की सारी जो है ना अपने साथ आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जिधर भी आपने जाना हो तो आप लेके जा सकते हैं। किसी भी वर्ड का आपको मतलब ना आता हो या किसी भी चीज़ को आपने समझना हो तो आप आईपैड के ऊपर सर्च करें, वाईफाई से कनेक्टेड हो, गूगल पे जाएं तो वहाँ जाके आप सारा का सारा देख सकते हैं उस वर्ड के बारे में। और अगर आप ऑफलाइन हैं, आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप ऑफलाइन डिक्शनरी कर सकते हैं। बजाय इसलिए इसके कि आप डॉललैंड की इतनी मोटी डिक्शनरी उठाएं, आप आराम से आईपैड पे लिखेंगे तो आपकी डिक्शनरी खुल जाएगी और आराम से आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मेट्सकेप पे भी देख सकते हैं। तो आईपैड की स्क्रीन जो होती है ना वो बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू एक सिंपल मोबाइल फ़ोन के। मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन शायद बिल्कुल छोटी सी होगी। तो जब आप पढ़ रहे होते हैं ना तो ये पढ़ना ईजी हो जाता है आपके लिए पढ़ना। और अगर आपने कोई चीज़ देख रहे हो कोई, तो फिर भी आपकी आइज़ पे उस तरह स्ट्रेन नहीं बनता। अब जब ऑनलाइन स्टडी का टाइम आ गया है तो फिर हमारे पास कोई बड़ी स्क्रीन होनी चाहिए ताकि हमारी आइज़ के स्ट्रेन कम हो। तो आईपैड जो है ना फिर एक बहुत अच्छी डिवाइस बन जाती है ऑनलाइन स्टडी के लिए। यह है कि मैं इसकी नाइट शिफ्ट यानी कि रीडिंग मोड को ऑन कर देता हूँ जो कि स्क्रीन को थोड़ा सा येलो टिंट दे देती है, जिसकी वजह से पढ़ाई करना और रीडिंग करना ना और आसान हो जाती है। मेरा नहीं ख्याल कि
आईपैड पे जितनी स्टूडेंट्स फ्रेंडली ऐप्स हैं वो किसी और डिवाइस पे हैं, क्योंकि आईपैड बेसिकली बना ही या उसकी जो नीश मार्केट है वो है ही स्टूडेंट्स। मैं नोट्स बनाने के लिए जो सी ऐप रेकमेंड करता हूँ मैं नोटेबिलिटी। तो नोटेबिलिटी की में बहुत ही आप अच्छे और खूबसूरत नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा जो नोटेबिलिटी का एक बहुत ज़बरदस्त फीचर है वो है उसकी वॉइस रिकॉर्ड, यानी कि अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आपने उसका वॉइस रिकॉर्ड ऑन किया हो तो अगर जो से भी आप नोट्स बना के साथ अगर आपने कुछ बोलना है तो वो भी बोलते जाएं और वो जब आपके नोट्स आप दोबारा पढ़ेंगे तो वो प्ले करते तो साथ साथ प्ले होती जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी को 3D फॉर्म में दिखाती हैं, यानी कि अगर आपने आगे पेक्टोरलिस मेजर वाला मसल उतार लिया है तो नीचे वाले मसल आएंगे, रिब्स आएंगे, रिब्स को उतार दें, नीचे प्लूरा आएगा, लंग आएगा, हार्ट आएगा, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं और अपनी मर्जी से आप एक स्ट्रक्चर को लैदा कर सकते हैं, दूसरे स्ट्रक्चर को डाल सकते हैं और उस स्ट्रक्चर को भी पढ़ सकते हैं। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं और आप चाहते हैं कि आप ड्राइंग करें तो प्रोक्रिएट एक ऐसी ऐप है जो कि आपको ज़रूर लेनी चाहिए, जिसके अंदर जो है ना बहुत खूबसूरत तरीके से डायग्राम्स और जो है ना अपना आर्ट क्रिएट कर सकते हैं और दुनिया के जो टॉप आर्टिस्ट हैं वो इस ऐप को यूज़ करते हैं। जो सी भी ऐप्स फ़ोन के अंदर हैं उनका काउंटर पार्ट जो होता है ना वो आईपैड के ऊपर होता है, यानी कि इवन अंकी है वो भी आईपैड पे, अगर आप नोशन यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आईपैड पे है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आईपैड को एक वंडरफुल डिवाइस बना देती हैं। क्वेश्चन आता है कि विच आईपैड टू बाय। सो आईपैड जब स्टार्ट में आईपैड प्रो आया था सिर्फ उसी के साथ जो है ना एप्पल पेंसिल कंपैटिबल थी, लेकिन अब जो है ना एप्पल ने एक इसकी बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी भी शामिल कर दिया है, जो से आईपैड जो प्रीवियस जनरेशन के उनके अंदर भी आप एप्पल पेंसिल को यूज़ कर सकते हैं। सो अगर ब्रांड न्यू आईपैड लेना जो है ना वो थोड़ा एक्सपेंसिव है तो आप एक यूज्ड आईपैड ले लें। तो मैंने भी अपना यही किया था कि मैंने एक यूज्ड आईपैड लिया था, लेकिन यह है कि उसका बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ था। जो न्यू आईपैड है वो मेरे ख्याल से 70,000 से शुरू होता है, फिर उसकी प्राइसेस अबव होती रहती हैं एज डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल। जो मेरा आईपैड है वो 10.5 प्रो है, ये 2017 के अंदर रिलीज़ हुआ था और ये मैंने यूज्ड के अंदर लिया था, लेकिन यह है कि बहुत ज़बरदस्त रही है ये डिवाइस। आईपैड को देखें तो इतनी पावरफुल डिवाइस नहीं है जितनी एक लैपटॉप होती है, ना ये इतनी ज़्यादा मोबाइल है कि हमारी जेब में आ जाए, लेकिन ये एक समवट बिटवीन है जिसको एप्पल ने इस तरह क्रिएट किया है कि वो स्टूडेंट फ्रेंडली रहे। फिर हम समराइज़ करते हैं कि आईपैड के क्या एडवांटेजेस हैं। एक तो ये है कि आपके शोल्डर की बहुत ज़्यादा केयर करता है, आपको बुक्स जो है ना सारी भारी बुक्स नहीं उठानी पड़ती, नोट्स भी उस पर ले सकते हैं, आपको अनलिमिटेड स्टोरेज दे सकते हैं और अगर आपके कोई नोट्स हैं वो बैकअप पे iCloud पे भी स्टोर हो सकते हैं। एप्पल पेंसिल जो है वो आपको बिल्कुल उसी तरह राइटिंग एक्सपीरियंस देती है जिस तरह के एक नॉर्मल पेपर देता है। इसके अलावा अगर आपने नोट्स करने हो टाइप तो आप नोट्स भी टाइप कर सकते हैं। इसकी ऐप जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं फॉर स्टडी पर्पज। सो आई होप कि अगर कोई बंदा इस कश्मकश में है कि उसे आईपैड लेना चाहिए कि उसे अपनी स्टडीज़ के लिए आईपैड नहीं लेना चाहिए तो ये वीडियो जो है ना उसको थोड़ी सी हेल्प कर सके। सो इस वीडियो के अंदर जो है ना मैंने एक सॉफ्टवेयर की बात की है अंकी जो है ना एक पावरफुल लर्निंग सॉफ्टवेयर है जो कि स्पेस रेपिटेशन और एक्टिव रिकॉल को यूज़ करता है। अगर आपको अंकी के बारे में बिल्कुल नहीं पता तो अंकी पर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका मैं लिंक की तरह दे दूँगा। ये बिल्कुल बेसिक लेवल की वीडियो है और ये आपकी हेल्प करेगी अंडरस्टैंड करने की इस सॉफ्टवेयर को।